वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट इसमें समिति, एक प्राइवेट प्रावधान कमेटी नए बिल में बता दीजिए। हमारे नूर अहमद बुजुर्गों जी, की, हमारे नूर अहमद जी, मेरी हमारे बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। दान की जमीन है, किसी की जागीरें नहीं है वो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अरे ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं जागीरें हैं। मुझे ये बताइए ना, एक पॉइंट ये बताइए जो इस बिल का ये साबित करता है कि इस पे सरकार कब्जा कर लेगी फिर बाद में जमीन पे, वक्फ बोर्ड पे। अरे बताइए सरकारी कब्जे तो हो रहे हैं, और क्या है? क्या ये सरकारी कब्जा हो सरकारी रहा है? कब्जे है ट्रिब्यूनल भाई। में पहले से आपका मत चालू से जो आपके दलाली कर रहा है, उसको आप उठा रहे, चेयरमैन आप बना रहे हो। जफर अहमद फारूकी क्या है? 23 साल अब से आप जफर अहमद नाम फारूकी लेके कहेंगे। अब सुनिए ना, नाम लेकर ये तुम्हारे हम पुष्कर चौहान यानी डिसाइड करेंगे जफर अहमद फारूकी क्या है। दर्द है मुझे, मेरी अवाम, मेरे लोग परेशान हो रहे हैं। जफर अहमद यही तो फारूकी सब। जैसे जैसे अरे कम से कम 23 हाई साल से कोर्ट क्यों? अरे अब नूर अहमद अजहरी के पास ये है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लग रहा है अरे वक्फ बोर्ड में कुछ गड़बड़ है। को तमाम मस्जिदें खुदवा दो, तमाम मदरसे मदरसे छीन लो, तमाम लोगों को जेलों में भेज दो, अरे और दो सबको नाम बताइए ना, कहा कि छीने गए। मैं आप ही से उलझ के रह जाऊंगा। सुनील को शुक्ला जी, लाइन में लगाने की सुनील शुक्ला कोशिश जी, चल रही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ रहा हूं। सुनील शुक्ला जी, 25 में दिल्ली का चुनाव हो गया है, 26 में बंगाल है, और 25 लास्ट में बिहार है, और 27 में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन के बाद बिहार और बंगाल में है। तो सरकार ने सेट तरीके से काम किया है कि इसी विवाद में उलझ के रह जाएं। या ये बहुत जरूरी हो गया था आपकी नजर में कि ये जेपीसी का गठन हो और इसमें संशोधन लाके चेंज करना जरूरी है? नहीं सर आप वक्फ ठीक है, ठीक है, आवाज आ गई, आ गई, आ गई सर, आ गई। वक्फ का विवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सोची समझी राजनीति के तहत ही उत्पन्न की है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह दें कि सबका कामकाज बहुत अच्छा है। वक्फ में के भी कामकाज में शिकायतें रही हैं। तो उन कामकाज को ठीक करने का तरीका ये थोड़े है कि आप उसके पूरे गठन को लेकर के आप चुनौती पैदा कर दें। एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का ये संगठन है, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा दी गई जमीनों का प्रबंधन करती है। अगर उस प्रबंधन में या जमीनों के रख रखाव में, जमीनों के उपभोग की शर्तों में अगर कहीं किसी तरह की शिकायत है, तो सरकार एक एग्जीक्यूटिव होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन शिकायतों को दूर करती। लेकिन शिकायतों के दूर करने के नाम पर पूरे के पूरे बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए, ये तो तर्कसंगत नहीं है। आखिर अल्पसंख्यकों के मामले में अल्पसंख्यकों का एक तरीका था कि आपने एक ट्रिब्यूनल बना रखा है कि जो अल्पसंख्यकों वक्फ बोर्ड की शिकायतें होंगी उसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल करेगी। आपने उसकी जिम्मेदारी अब जिलाधिकारियों को दे रहे हैं। जिलाधिकारियों को अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। दूसरी चीज, ट्रिब्यूनल में भी एक जो जज की नियुक्ति होती है वो सरकार करती है। तो आखिर उस कामकाज में उस तरीके में कौन सी ऐसी कमी होगी जिससे आप पूरी की पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं? सरकार भी कहती है कि वक्फ के पास बहुत संपत्ति है, तो वो संपत्ति अगर अनधिकृत तरीके से रखी गई है, जिसका कोई वाजिब कारण नहीं है, उसका कोई वाजिब स्रोत नहीं है, उन कारणों को तलाश किया जाए, उन शिकायतों को दूर किया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो निश्चित रूप से आपकी नीयत में संदेह होगा। आप कहते हैं कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति सरकार लेना चाहती। अगर सरकार नहीं लेना चाहती तो इस पूरे के मसले में अपना हस्तक्षेप बढ़ाना क्यों चाहती है? अगर राजनीतिक कारण इसके नहीं है तो तब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जों को लेकर के इतने विवाद क्यों पैदा किए जाते हैं? यह केवल और केवल एक अगर ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। अच्छा, तो जब लोकतांत्रिक देश है तो फिर उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही क्यों बनेगी? वो जिस समय बनी, फिर हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों बनेगी? कहां बन रही है? बदल दीजिए। नहीं भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका नाम है ना।
अगर अगर आपके देश, अगर इस देश में इसको आप बहुभाषी देश मानते हैं, बहु एक बहुसंख्यक समाज का एक देश मानते हैं, तो उस समाज के लोगों को हक अगर दिया गया है संविधान के अनुसार, तो उसमें कौन आपत्तिजनक क्या है? अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी देखिए धार्मिक ना सुनील जी, संस्थाएं, अपनी शैक्षणिक संस्थाएं, अपने चिकित्सकीय संस्थाएं चलाना चाहते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं चलाना चाहते हैं, तो उसमें आपत्ति क्यों हो सकती है? क्यों, क्या तो आपत्ति क्यों हालात होगी? बदले क्यों नहीं 1954 से 2024 तक किसके हालात बदले? वक्फ बोर्ड के जरिए? किसकी? नहीं नहीं, सवाल है क्या, जहां वक्फ बोर्ड नहीं है उसकी हालत बदल गई क्या? अगर हालत बदल नहीं, गई होगी, बहुसंख्यक समाज की बदल गई, नहीं नहीं, अगर हालात उनकी नहीं बदली तो आप बदल गई, तो फिर 80 करोड़ लोगों को, कौन से 80 करोड़ लोग हैं जिनको आप निःशुल्क अनाज बांट रहे हैं? वहां तो वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड के कारण अल्पसंख्यकों की स्थिति नहीं सुधरी, और जहां वक्फ बोर्ड नहीं है वहां हालत सुधर गई। अच्छा नहीं, हालात सुधरने, आप बदलने, ये बिगड़ने के बताइए, नाम जब पर इतनी संपत्ति है, वो एक ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा कि ये वक्फ की है कि नहीं है, उसी का हो जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट से फैसला हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? भाई क्यों, सवाल है कि ढेर सारे ट्रिब्यूनल से बने हुए हैं, सभी ट्रिब्यूनल पर आपत्ति कीजिए आप। बैंकों के ऋण वसूली का एक अलग ट्रिब्यूनल है, तरह तरह अजहरी की जी, आ नदियों रहा के हूं। जब विवाद का अलग ट्रिब्यूनल्स हैं। सवाल है कि अगर ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल कानूनन है, हर ट्रिब्यूनल के विशेषाधिकार हैं। तो अब ये सवाल कानून से ही जा रहा है, ठीक है, मैं आता हूं। प्रमोद जी, आजम जी से लेके सुनील जी, नूर अहमद जी, सभी लोगों की अपनी अपनी राय है कि सरकार को पहले, क्या कह रहे हैं आजम जी? आजम खान कुछ कह रहे हैं, मोहम्मद आजम जी कुछ कह रहे हैं। आप आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं पीसीआर से कहूंगा उनको फोन से फिर से कहिए वो अपने आप को अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है। प्रमोद जी, जब 336 थी तब आपको यह ध्यान नहीं आया, जब 282 थी तब ध्यान नहीं आया, जब 240 है तब आपको लग रहा है कि हम पास करा लेंगे। नमस्ते पुष्कर जी, और नमस्कार। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपके प्रश्न से चलें या जैसा नहीं अभी सुनील जी नहीं, बोल मेरे रहे प्रश्न थे? का आंसर चाहे लास्ट में दीजिएगा या पहले दीजिएगा, बाकी सबकी टिप्पणियों पे आपकी टिप्पणियां आमंत्रित, जी, बिना रुकावट। आजम जी ने अपने वक्तव्य में कहा संवैधानिक अधिकार। ये तो एक संविधान की पुस्तक लेकर के चल रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की, उसमें तो ऐसा कोई अधिकार दिया नहीं गया। तो ये संवैधानिक अधिकार, उस संविधान की पुस्तक जो लाल वाली यूपी के दो लड़के लेके घूमते हैं उससे भिन्न है या वही है? मेरी आवाज आ रही है पुष्कर जी ना? जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है। आपका कनेक्शन थोड़ा कम है, तो आपकी केवल ऑडियो आ रहा है, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। आपके यहाँ कुछ कनेक्शन वीक है थोड़ा सा। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, सब सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सुधारों को खत्म किया गया। मैं फिर से पढ़ देता हूं, वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता एवं विकास अधिनियम किया गया। ये जो संशोधन 2024 का है, 25 का है। अब बात आती है कि जैसा सुनील शुक्ला जी ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय का नाम ले रहे थे। सुनील शुक्ला जी से विनम्रता से पूछना चाहूंगा, क्या एक ही अल्पसंख्यक है इस देश में, या और भी कोई वर्ग हैं जो अल्पसंख्यक मानते हैं वो, या नहीं मानते हैं? उनके पास क्या विशेषाधिकार उपलब्ध हैं? दूसरा, इन्होंने अभी आपने जब कहा कि भाई मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो उन्होंने पलट के कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो है। अंतर है सुनील जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक अधिकार उन लोगों को भी है जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
जामिया मिलिया में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। सुनील जी जरा मांग करके देखिएगा, और अगर मिल जाए तो। नहीं देंगे, और इसका जवाब देना चाहिए प्रतिपक्ष के उन सभी लोगों को जो ये दावा कर रहे हों। आपको भी जवाब देना चाहिए स्पष्टता से कि दोनों में अंतर क्या है और ये प्रावधान क्यों खत्म किए गए थे। जब तथ्यों के आधार पर तर्क करें तो तथ्यात्मक विश्लेषण करते समय तथ्य को सामने पटल पर रखना जरूरी होता है। ऐसा मेरा विनम्र आग्रह है। प्रमोद जी, कलेक्टर कैसे मैं सोच रहा हूं वक्फ बोर्ड पे ही रहे, नहीं तो हाँ, मैं वही चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, जो सबसे बड़े इस समय सहयोगी है मुस्लिम आरक्षण पर, उनकी क्या राय है आपको बेहतर पता है। इस पे चर्चा किसी और दिन रख लेंगे। उनको ऑब्जेक्शन ये है कि कलेक्टर कैसे निर्णय करेगा। मुझे कोई बता सकता है कि कलेक्टर भूमि का रेवेन्यू सर्टिफिकेशन कौन करता है? कलेक्टर ही तो करता है। तो वक्फ बोर्ड की जमीनों को उनसे हटा दीजिए और बाकी मेरी खेती की जमीन का जब रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना हो तो कलेक्टर के ही पास जाइए। ऐसा क्यों है और इससे आपत्ति क्यों है आपको? हु विल ब्रिंग द रेवेन्यू रिकॉर्ड टू द फ्रंट? अब मैं बताता हूं अंतर क्या है दोनों के बीच में। किसी भी संपत्ति पर वक्फ दावा करके कब्जा कर लेता था। अब क्या होगा? वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। आप अगर सब कुछ सही है तो वेरिफिकेशन करने में आपत्ति क्यों? संपत्तियों तो पहले क्या ट्रिब्यूनल कागज नहीं देखती थी? जो कई वक्फ की जमीनें लौटी वो कहीं और से लौट गई। प्रमोद जी, आप तो ऐसा बता रहे हैं कि सब वक्फ में सारी जमीनें कब्जा कर ली जाके। जहां पर मैंने कहा नहीं सारी जमीनें कब्जा कर ली। अरे मैं पूछ रहा हूं, प्रावधान था, अब प्रावधान मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो आपसे पूछूंगा, जो आजम जी या जहरी जी या सुनील जी का एनलाइटन होना होगा मैं वहां से होऊंगा। आप अपना धर्म निभा रहे हैं और आपको ईमानदारी से वो धर्म निभाना भी चाहिए, उसका मैं पूरा आदर कर रहा हूँ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।